सदाबहार एक ऐसा प्लांट है जो लगभग सभी के घरों में पाया जाता है और ये सदियों से चलने वाला पौधा है। पहले के लोग ज़्यादातर सदाबहार का पौधा अपने घरों में लगाते थे। इसे एक लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कहते हैं जिस घर में लगा होता है उस घर में सदाबहार ही सदाबहार रहती है। मैंने भी ये पौधे अपने घर में लगा रखे हैं। बहुत पुराना और सदियों पुराना पौधा है। ज़्यादातर गाँव में हर घर में पाया जाता था। अब तो खैर शहर के लोग भी जानने लगे हैं, तो इस पौधों को अपने घर में लगाने लगे हैं। पहले तो ये कहीं भी कैसी मिट्टी में आपको उगा हुआ मिल जाता था। बट कहते हैं ना, जिस चीज़ की हम ज़्यादा केयर करने लगते हैं, जो चीज़ हमें ज़्यादा दिखाई देने लगती है वही नखरे करने लगती है। ठीक उसी तरह ये प्लांट भी अब बहुत नखरे करने लगना शुरू हो गया, या ये कह लो कि जो लोग इसकी ज़्यादा केयर करते हैं उनके लिए ये पौधा कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाता है। इसकी फ्लावरिंग करना तो इसकी आदत है ही, साथ में जितनी ये फ्लावरिंग करता है उतने ही ये सीड पोड्स भी अपने निकालता रहता है। तो हमें सबसे ज़्यादा इसका जो ध्यान रखना होता है, इसके सीड पोड्स का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा उतनी अच्छी ही अपनी बीजों को निकालेगा। अगर हमने इसके बीजों पर ध्यान नहीं दिया तो ये इसके बीज मैच्योर होने लगेंगे, और मैच्योर होके जैसे ही ये पौधे बीज इसके मैच्योर होंगे, ठीक उसी तरह ये धीरे धीरे अपना पौधा भी मरना शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको टाइम टू टाइम ये चेक करना है कि सीड पॉट्स तो नहीं निकाल रहा है, और सीड पॉट्स निकाल रहा है तो जैसे इसके ये मैच्योर होते हैं तभी इनके बीजों को आप तोड़ लें, वरना धीरे धीरे आपका पौधा आपका साथ छोड़ जाएगा। उसकी अगर केयर की बात करी जाए तो इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना हो सके कम पानी इसको दें। अगर आपने ज़्यादा पानी इसको दिया तो इसकी जो ब्रांच होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं और गलनी शुरू हो जाती हैं, और गल के ये धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। और इसकी ओवर वाटरिंग अगर आपने ज़्यादा कर दी तो इसकी जो पत्तियों जो होती हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान दें वो इसकी ओवर वाटरिंग का दें। हालांकि ये नहीं है कि ओवर वाटरिंग से इसकी पत्तियां पीली हों। अगर आपने इसमें पानी नहीं दिया है तब भी ये अपनी पत्तियों को गिराने लगता है या पत्तियां पीली करने लगता है। तब तो पानी इसका बहुत सोच समझ के दिया जाता है। और जब भी इसकी पत्तियां पीली होने लगें तो आप इसकी पत्तियों को तुरंत हटा दें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये पौधा अपने गार्डन में सालों साल रखना है तो इसकी सॉफ्ट और हार्ड प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहें, क्योंकि ये पौधा सीधा सीधा चलता है, और सीधा चलने के बाद अगर आपने इसकी कटिंग नहीं की तो सीधा चलने के बाद ये लेगी हो जाता है, और लेगी होने के बाद ये पौधा मर जाता है। तो मेरे जो प्लांट्स हैं इनकी ये ब्रांच देखो कितनी मोटी है। ये मोटी ऐसे ही नहीं हुई है, मैंने इनकी टाइम टू टाइम कटिंग करी है, जिससे ये पौधा इतने घना हो गया है। तो आप भी जब भी आपका पौधा 4 पत्तियां निकाले तभी इसकी ऊपर से पिंचिंग कर देनी चाहिए। जैसे यहाँ से ये पौधे की आप यहाँ से पिंचिंग कर दीजिए, जिससे अब यहाँ से एक के बजाय 2 ब्रांच निकलेंगी, जैसे एक यहाँ से और एक यहाँ से। इससे क्या होगा, यहाँ से तो फुटाव करेगा ही करेगा, ठीक उस नीचे से भी इसकी ब्रांच मजबूत होती चली जाएंगी। तो ये देखो, ये पौधा लगभग मेरी बारिश के मौसम में इसमें ओवर वाटरिंग जहाँ रखा था वहाँ बारिश का पानी बहुत इस कमरे में गिर गया था, जिसकी वजह से ये पौधा मेरा बिल्कुल मर ही गया था। बट मैंने इसकी ठीक से केयर करने के बाद मैंने इसे बचाया, और आज मेरा पौधा ये इतना बड़ा हो गया है। तो मैंने जहाँ ये बारिश के मौसम में जहाँ जिस जगह पर रखा था, मैंने सबसे पहले इसकी जगह चेंज की। उसके बाद मैंने फिर इसकी कटिंग की। कटिंग करने से इसकी बहुत सारी ब्रांच निकलनी शुरू हो गई। अभी भी मुझे इसकी कटिंग करनी है। अगर आपके पौधे पर फूल आ रहे हैं तो आप फूलों का मोह बिल्कुल भी ना करें, और आप इसकी ऊपर से इतनी कटिंग कर दें। कटिंग करने से घना हो जाएगा। हालांकि अभी इतना मजबूत नहीं है, ये देखो हिल रहा है। जो मजबूत प्लांट होगा वो आसानी से हिलेगा नहीं, मतलब हिलेगा तो है लेकिन कम हिलेगा। जैसे
ये वाली इसकी जो ब्रांच है कितनी मजबूत है, ये ठंडों को झेल लेगा। बट इसका मुझे अभी भी डाउट है, तो इसकी मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये पौधा अपना ऐसी जगह रखा है जहाँ इसे पूरे दिन की सनलाइट मिलती है। और ठंडों में तो ये डोरमेंसी में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इन सदाबहार के पौधों में पानी बहुत कम दें, ना के बराबर दें। जब आपको लगे कि हाँ इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तभी इसमें पानी दें। और टाइम टू टाइम फूलों का मोह ना करते हुए इनकी कटिंग कर दें। ये देखो सीड पॉट्स हर पौधे में मिलेंगे। इस टाइम पे जितनी फ्लावरिंग ये करेंगे इसके सीड्स निकलेंगे। तो आप अगर आपको नए पौधे बनाने हैं तो आप इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, पर कलेक्ट तभी करें जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएं। अन्यथा अगर आपने इसके कच्चे सीड्स तोड़ लिए तो वो, जैसे मैंने ये तोड़ा है, ये सीड्स नहीं बनाएगा अब, क्योंकि इसको पनपने के लिए भी तो जड़ चाहिए ना, जो कि मैंने ये सिर्फ पौधों से अलग कर दिया है। मैच्योर ये तभी होंगे जब इस पौधे में लगे रहेंगे। और आपको पौधे करने के लिए इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, बीजों को निकालने के लिए। तो इसकी टाइम टू टाइम केयर करते रहें। मेरा ये इसमें देखो, मैंने इसे बॉन्साई बनाने के लिए इसमें तीन पौधे मैंने एक साथ लगाए हैं। बट ये वाला जो पौधा है इसकी एक ही ब्रांच निकल रही है, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी। और इसमें कल पानी दिया था तो जो कि अभी तक सूखा नहीं है। तो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप भी पानी थोड़ा ध्यान से दें। जी, पानी उतना ही दें जितना ये ज़्यादा दिन इसमें ठहरा ना रहे। और बात करें अगर इसकी केयर के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें। फर्टिलाइज़र देने से ये पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। सर्दियों में वैसे भी पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, गर्मियों के पौधे, तो उनमें पानी फर्टिलाइज़र ना के बराबर ही दें। बस इनकी जो केयर आपको करनी है वो केयर ऐसी करनी है कि इसमें पानी कम दें। पूरे दिन की ऐसी जगह रखें जहाँ इन्हें पूरे दिन की धूप मिले। अगर धूप नहीं आ रही है, ठंडों में ज़्यादातर क्या होता है, सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो धूप आनी कम शुरू हो जाती है। ज़्यादातर बादल रहते हैं, कोहरा वगैरह रहते हैं। शीत से बचाने के लिए इनके ऊपर पिन्नी या ग्रीन नेट का उपयोग करें, जैसे मैंने अपनी छत पे लगा रखी है ग्रीन नेट। इससे क्या है, ये ओस से बचे रहेंगे और सर्दियाँ से बचे रहेंगे तो इन पे ओस कम पड़ेगी। उससे देखो, सर्दियों में आप कितना भी पौधों को बचा लो, कितनी भी आप केयर कर लो, थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है पौधों पर। वो डोरमेंसी में जाएंगे। हम ये सोच लें कि हमारे पौधों को हम अच्छी तरह से केयर कर लेंगे सर्दियों में, तो हमारे पौधे ख़राब नहीं होंगे। वो तो होंगे, क्योंकि ये गर्मियों के पौधे हैं। गर्मियों के पौधों को सर्दियों में थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। बट अगर हम इसकी अच्छी तरह से केयर करेंगे तो ये पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी मेरी तरह अपने पौधों का ध्यान रखें, और जब इनके सीड्स मैच्योर हो जाएं तो आप नए पौधे के लिए इन पौधों का सीड्स का कलेक्ट करके रख लें। और जैसे ही बसंत ऋतु स्टार्ट हो, आप अपने पौधों को तैयार करने के लिए मिट्टी में बीजों को लगा सकते हैं। हालांकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और मैच्योर होकर गमले में गिर जाते हैं, और वो अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। नया पौधा हमारा तैयार हो जाता है। बात अगर हम इसकी करें कि इसे हम कटिंग से कैसे उगाएं, तो कटिंग से उगाने का बहुत सिंपल सा इसका जो टेक्निक है, आप इसकी एक ब्रांच लीजिए, जैसे मजबूत सी ब्रांच होनी चाहिए, और एक कटिंग लेकर, जैसे ये कटिंग है, मैं यहाँ से ये कटिंग निकाल लूँगी। ये रही, ये मैंने कटिंग ले ली है। आप किसी सीजर से इस कटिंग के अच्छे से शेप बना लें। ये कटिंग है, इस कटिंग को अच्छे से, जो इसकी एक्स्ट्रा लीफ हैं उन्हें निकाल दें। सिर्फ 2-4 लीफ ही आप इसमें रखें। और सबसे अच्छी बात कि इसकी जो ब्रांच है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्डी ब्रांच है, तो ये अच्छे से ग्रो कर जाएगी। और अभी अक्टूबर है, इतनी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं, तो आप कटिंग लगा सकते हैं।
इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अगर किसी की कटिंग नहीं भी लगती है तो आप बारिश के मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। ये कटिंग मैंने तैयार कर ली है और इस कटिंग को बस सिंपल आप मिट्टी में लगा दीजिए और आपका नया पौधा लगकर तैयार हो जाएगा बनके। इनमें चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, जैसे कि देखो ये घूम रही हैं। तो इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नीम ऑयल का स्प्रे पे करिए और कीड़े फंगस सब इनसे ख़त्म हो जाएगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।